गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट AG 5003 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, पेस्ट शब्द बना है। पेस्ट शब्द फ्रेंच के पेस्ट शब्द तथा लैटिन भाषा के पेस्टिस शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 2, मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर या बी कीपिंग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फसलों को जो भी जंतु चूहा, खरगोश, गिलहरी, सेही, चिड़िया, कीटमाइट्स, घोंघा आदि संख्या में बढ़कर कम समय में अधिक हानि पहुंचाते हैं, जिसका फसल पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है, उसे जंतु पीड़क पेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी कीट से होने वाली क्षति 10% से अधिक हो तो उसे कहते हैं। यदि किसी कीट से होने वाली क्षति जब 10% से अधिक होती है तो उसे मुख्य या प्रमुख कीट मेजर इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कीट से होने वाली क्षति जब 5% से कम होती है तो उसे गौण या लघु पीड़क कीट माइनर इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पीड़क कीट को विभाजित किया गया है। पीड़क कीटों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अनार्थिक पीड़क, दूसरा है कदाचित पीड़क, तीसरा है चिरस्थायी पीड़क, चौथा है अत्यंत पीड़क। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य संतुलन स्थिति को कहते हैं। सामान्य संतुलन स्थिति को जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन GEP के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक क्षति को कहते हैं। आर्थिक क्षति को इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनार्थिक पीड़क कीट का उदाहरण है। अनार्थिक पीड़क कीट का उदाहरण मक्के का माहू है। क्वेश्चन नंबर 10, कदाचनिक पीड़क कीट का उदाहरण है। कदाचनिक पीड़क कीट का उदाहरण है धान का कोष कृमि व टिड्डी। क्वेश्चन नंबर 11, चिरस्थायी पीड़क कीट का उदाहरण है। चिरस्थायी पीड़क कीट का उदाहरण धान का तना छेदक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भयंकर पीड़क कीट का उदाहरण है। भयंकर पीड़क कीट का उदाहरण रेड स्पाइडर माइट है। क्वेश्चन नंबर 13, नियमित पीड़क कीट का उदाहरण है। नियमित पीड़क कीट का उदाहरण धान का तना बेधक और बैगन का फल बेधक कीट है। क्वेश्चन नंबर 14, मौसमी पीड़क कीट का उदाहरण है। मौसमी पीड़क कीट का उदाहरण मूंगफली में लाल भुडली और आम का फुदका है। क्वेश्चन नंबर 15, दीर्घस्थायी पीड़क कीट का उदाहरण है। दीर्घस्थायी पीड़क कीट का उदाहरण मिर्च का थ्रिप्स और अमरूद का मीलीबग है। क्वेश्चन नंबर 16, कदाचनिक पीड़क का उदाहरण है। कदाचनिक पीड़क का उदाहरण स्वार्मिंग कैटरपिलर, सफ़ेद गिडार, गन्ने का पायरिला आदि है। इस प्रकार के पीड़क यदाकदा दिखाई देते हैं। कदाचनिक पीड़क के कीट जो है कभी कभी दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, IPM का पूरा नाम है एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM। क्वेश्चन नंबर 18, बीजोपचार से लाभ होता है। बीज के अंदर व बाहर उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बीज उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। बीज उपचार के लिए
2 ग्राम थायराम व 1 ग्राम कार्बेंडाजिम की मिश्रित मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला स्थित है। जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, रोग कारकों का विनाश करने वाले रोग नियंत्रक को कहा जाता है। रोग कारकों का विनाश करने वाले रोग नियंत्रण को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलस सौटिलस, ग्लोमस आदि हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलस सौटिलस, ग्लोमस आदि जैव नियंत्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फसलों में लगने वाले मृदा व बीज जनित रोगों जैसे जड़ सड़न, उकठा, पदगलन आदि रोगों के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। पदगलन आदि रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलस सौटिलस की 4 से 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज शोधन हेतु पर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाणु जनित रोगों नींबू का कैंकर, धान का झुलसा, आलू और गोभी का तना सड़न रोग के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। जीवाणु जनित रोगों नींबू का कैंकर, धान का झुलसा, आलू और गोभी का तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन की 6 ग्राम मात्रा को पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इसकी क्या होती है, रोग समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, फफूंद जनित पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। फफूंद जनित पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए सल्फैक्स 1 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पत्ती भक्षक कीट, कद्दू का लाल कीड़ा, फली बीटिल, तंबाकू की इल्ली, चने की इल्ली आदि के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। क्विनालफास 20 EC 1000 मिलीलीटर या प्रोफेनोफास 50 EC को 1000 मिलीलीटर का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रस चूसक कीट फुदका, माहू, सफ़ेद मक्खी, माइट्स आदि जो कि पत्तियों का रस चूसते हैं के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। रस चूसक कीट फुदका, माहू, सफ़ेद मक्खी, माइट्स आदि जो पत्तियों का रस चूसते हैं उनके नियंत्रण के लिए ऑक्सीडिमेटान 25 EC 500 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, धान की गालमीज प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। धान की गालमीज प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है काकतिया IET 7919 और 6187। क्वेश्चन नंबर 29, धान की तना बेधक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। धान की तना बेधक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजातियां हैं रत्ना IET 3127 और 2812। क्वेश्चन नंबर 30, मक्का की तना बेधक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। मक्का की तना बेधक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति गंगा 5, हीम 1, हीम 2, हीम 3 व अगेती 76 है। क्वेश्चन नंबर 31, ज्वार की प्ररोह मक्खी कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। ज्वार की प्ररोह मक्खी कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति मालहांडी M35-1 है। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वार का तना बेधक कीट प्रतिरोधी प्रजाति है। ज्वार की तना बेधक कीट प्रतिरोधी प्रजाति P311
E610, E501, E303, E201 हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रागी का गुलाबी तना भेदक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। रागी का गुलाबी तना भेदक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति KM1 है। क्वेश्चन नंबर 34, दलहन का फली मक्खी कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। दलहन का फली मक्खी कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति ICC 909 है। क्वेश्चन नंबर 35, दलहन का फली छेदक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति है। दलहन का फली छेदक कीट प्रतिरोधी सहनशील प्रजाति ICC 506 और 1046-6 है। क्वेश्चन नंबर 36, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन को किसने प्रतिपादित किया था? एकीकृत नासी जीव प्रबंधन को गियरबंद क्लार्क ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, उत्पादक कीट के उदाहरण हैं। उत्पादक कीट का उदाहरण रेशम, लाख, शहद आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पत्ती खाने वाले कीट का उदाहरण है। पत्ती खाने वाले कीट का उदाहरण टिड्डा, लोकस्ट, डिटेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पत्तियों का रस चूसने वाले कीट का उदाहरण है। पत्तियों का रस चूसने वाले कीट माहू, गन्ने की सफ़ेद मक्खी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शिकारी कीट का उदाहरण है। शिकारी कीट का उदाहरण मैंटिस, कॉक्सीनैलिड्स है। क्वेश्चन नंबर 41, परजीवी कीट का उदाहरण है। परजीवी कीट का उदाहरण ट्राइकोग्रामा एपेंटेलस है। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक महत्व वाले कीट का उदाहरण है। आर्थिक महत्व वाले कीट के उदाहरण मधुमक्खी, रेशम कीट आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वप्रथम मौन पालन उद्योग का शुभारंभ कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम मौन पालन उद्योग का शुभारंभ सन 1882 ईस्वी में बंगाल तथा 1883-84 ईस्वी में पंजाब में मौन पालन उद्योग का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, कृत्रिम छत्ते का सर्वप्रथम आविष्कार अमेरिका के लैंगस्ट्रोथ में कब किया गया? सन 1851 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, मधुमक्खी की नोसेमा बीमारी होती है। मधुमक्खी की नोसेमा बीमारी प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान झारखंड, रांची के नामकुम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, देश में सबसे अधिक लाख देश के किस प्रदेश में पैदा होता है? देश में सबसे अधिक लाख देश के झारखंड प्रदेश में, झारखंड के रांची में नामकुम नामक स्थान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण का प्रयोग रोगों के विरुद्ध किया गया था। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण का प्रयोग रोगों के विरुद्ध सन 1914 ईस्वी में वान टूबेयफ द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, बेकर तथा कुक ने जैव नियंत्रण को कब परिभाषित किया था? बेकर तथा कुक ने जैव नियंत्रण को सन 1974 ईस्वी में परिभाषित किया था। थैंक्स ऑल ऑफ यू।